हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फीवर के बारे में, यानी कि पायरेक्सिया। तो इस लेक्चर में आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स का नाम है। पहले तो हम फीवर के बारे में, पायरेक्सिया के बारे में जानेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और उनकी फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ पायरेक्सिया पढ़ेंगे। देन डिफेंस मैकेनिज्म एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो होगा दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सब पार्ट 1 में जो है हम टाइप और फेजेस को कवर करेंगे पायरेक्सिया के, एंड देन नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम डिफेंस मैकेनिज्म और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पायरेक्सिया को कवर करेंगे। वीडियो को चलिए करते हैं शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Hey, drop. तो पायरेक्सिया होता क्या है? सबसे पायरेक्सिया को समझने से पहले जो है हम ये समझेंगे जो हीट प्रोडक्शन क्या है। तो हीट प्रोडक्शन जो होता है वो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, ठीक है। जो हीट होता है वो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेन हीट प्रोडक्शन जो होता है ऑर्गन जो करवाता है बॉडी में, वो लीवर और स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो जो हीट का प्रोडक्शन होगा बॉडी में, ठीक है, वो लीवर और स्केलेटल मसल के कारण होगा और मेटाबॉलिज्म के कारण होगा। हीट प्रोडक्शन जो होगा वो रेस्ट पोजीशन में, वॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी सिवरिंग एंड नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ब्राउन एडिपोज। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है, हीट प्रोडक्शन जो होता है तभी होता है जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, या फिर कोई वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे होते हैं, या फिर इनवॉलंटरी सिवरिंग हो रही होती है। नॉन सिवरिंग कंडीशन में भी थर्मोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन बेसिकली तभी होगा क्यों, जब मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में, और वो लीवर और स्केलेटल मसल के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट लॉस। नेक्स्ट है हीट लॉस। हीट लॉस क्यों होता है और कैसे होता है? हीट लॉस जो होता है वो फिजिकल मोड के थ्रू होता है, ठीक है। और जो मेन हीट लॉस पार्ट होता है बॉडी का वो है स्किन, जो कि 70% कवर करता है हीट लॉस। अदर हीट लॉस के जो मेथड्स होते हैं वो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन। इन सारी मेथड के थ्रू जो है होता है हमारा बॉडी हीट को लॉस करता है। रेडिएशन में हो गया, हमारी जो बॉडी होगी वो हीट को रेडिएट करती है, ठीक। कंडक्शन क्या हो गया, मतलब बाय टच, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय टच, है ना, टच मेथड से, वन बॉडी टू अनदर बाय फिजिकल टच से। सेकंड हो गया। और ये थर्ड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जैसे हवा होती है, एक गर्म हवा दूसरे स्थान पे जाती है, वो हो गया कन्वेक्शन। इवापोरेशन क्या होता है, वो डायरेक्ट जो होता है एज ए वेपर बॉडी से कन्वर्ट हो जाएगी हीट, ठीक है। इस तरह से ये 3-4 मेथड्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो बॉडी का हीट होता है वो लॉस होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो हमारा बॉडी में जो टेम्परेचर है वो किन किन बेसिस पे क्लासीफाई है, कौन सी कितना टेम्परेचर है, तो उसको क्या हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर का जो हाइपोथर्मिया। जो पहले सबसे पहले हम नॉर्मल टेम्परेचर देख लेते हैं कि किस रेंज में जो रहेगा, अगर तभी हम इसको नॉर्मल रेंज समझेंगे। तो नॉर्मल रेंज जो होता है हमारा वो होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 97.7 से लेके 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और अगर इससे 36.5 से कम, ठीक, 36.5 से कम मिलता है तो हम उसको हाइपोथर्मिया कंसीडर करते हैं। हाइपोथर्मिया कब कंसीडर कर रहे हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जा रहा है, ठीक है। और फीवर कब मानेंगे, जब बॉडी का टेम्परेचर होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस से, या फिर 38.3 डिग्री सेल्सियस से एबव हो जाएगा, यानी तभी हम इसको फीवर कंसीडर करेंगे। और इसका हम अगर देख लें फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है, तो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव, ठीक है। हाइपरथर्मिया क्या हो गया, जब ये बॉडी का टेम्परेचर 37.5 या फिर 38.3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होगा, यानी कि 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। और हाइपर पायरेक्सिया क्या होगा, हाइपर पायरेक्सिया जो होगा मोर देन 104 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब होगा तो हम इसको हाइपर पायरेक्सिया समझेंगे, ठीक है। पायरेक्सिया यानी फीवर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, और इसको जो नोट, ठीक है, उसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नोट में हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन
fever and hyperthermia is underlying mechanism. Different sources have डिफरेंट कट ऑफ फॉर फीवर, हाइपरथर्मिया एंड पायरेक्सिया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी में फीवर और हाइपरथर्मिया का एक अलग ही अंडरलाइन मैकेनिज्म होता है बॉडी में, और इसके सोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया की क्या डिफिनीशन है? तो व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव 90 डिग्री 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड पायरेक्सिया और फीवर। फीवर को हम तभी कंसीडर करेंगे जब बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 37 डिग्री या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पायरेक्सिया का काज क्या है, किस कारण पायरेक्सिया होता है यानी कि फीवर होता है। सबसे पहला है इन्फेक्शन। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से पायरेक्सिया हो सकता है। डिसीज हो गया कोई नर्वस सिस्टम का, उसकी वजह से भी पायरेक्सिया होता है। ठीक है, सर्टेन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, अगर कोई बहुत ज्यादा न्यूप्लाज्म हो गया यानी कि कैंसर सेल का ग्रोथ हो जाता है तब भी जो होता है पायरेक्सिया देखने को मिलता है। ब्लड डिसीज अगर कोई हो गया जैसे कि ल्यूकेमिया, इम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस, ये सारी डिसीज कंडीशन अगर हो रहे हैं तो पायरेक्सिया देखने को मिलता है बॉडी में। नेक्स्ट काज है पायरेक्सिया होने के हीट स्ट्रोक। अगर बॉडी में हीट स्ट्रोक हो गया तब भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि ये होता क्यों है, जब हम हॉट इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आते हैं। ठीक है, और अगर हम सीवियर डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्ड है सर्जिकल ट्रॉमा। अगर कोई हो गया, मान लो जैसे कभी कोई सर्जरी वर्जरी हुई है, उस कंडीशन में भी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा राइज होगा, या फिर कोई ऐसी कर्सिंग इंजरी हो गई उसकी वजह से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है, स्किन एबनॉर्मेलिटीज, अगर कोई स्किन एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से भी जो हीट लॉस को इंटरफेयर कर देती है ना। हीट लॉस को इंटरफेयर करने का मतलब ये हुआ हमारा जो हीट लॉस का मैकेनिज्म है बॉडी वो फॉलो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये पायरेक्सिया यानी कि बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, इसलिए हम उसको पायरेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया या फिर फॉरेन बॉडी प्रोटीन या पैथोजेंस अगर बॉडी में एंटर कर गए हैं तो उसके वजह से भी जो होता है हमारा ये एलर्जिक रिएक्शन बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया के कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट पायरेक्सिया और कंटिन्यूअस फीवर, देयर इज ए टेम्परेचर राइज वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्रीज बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर ए पीरियड ऑफ डेज और वीक्स। इसका कहने का मतलब ये है, पहला है कांस्टेंट, कांस्टेंट पायरेक्सिया। इस पायरेक्सिया का में क्या होता है, जो फीवर होता है वो कंटिन्यूअस बना रहता है। ठीक है, और ये दो डिग्री से, ये जो फीवर होगा कंसिस्टेंटली 2 डिग्री तक रहेगा। मॉर्निंग और इवनिंग में जो फीवर होगा उसमें केवल कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो होगा 2 डिग्री का डिफरेंस होगा और उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कई दिनों, नॉर्मली ये कई दिनों तक बना रहता है, उसको ही हम कंटिन्यूअस फीवर या फिर कांस्टेंट पायरेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट फीवर के पायरेक्सिया के टाइप देखेंगे, इंटरमिटेंट पायरेक्सिया। इंटरमिटेंट पायरेक्सिया जो होता है और क्वार्टिडियन फीवर जो है वो स्विंगिंग पायरेक्सिया भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और हेक्टिक पायरेक्सिया भी, ये सारी इंटरमिटेंट पायरेक्सिया के नाम है। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल से सब नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पहले तो टेम्परेचर राइज करेगा बॉडी का, नॉर्मल से बहुत तेज हो जाएगा, फिर उसके बाद लोअर हो जाता है। ठीक है, द इंटरवल में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स और 3 डेज, यूजुअली टेम्परेचर इज हायर इन द इवनिंग देन इन द मॉर्निंग। इसका कहने का मतलब ये जो टेम्परेचर का इंटरवल होगा वो कई घंटों या फिर कई दिनों तक रहता है। ठीक है, ये 3 दिन मतलब कई दिनों के बाद आएगा नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो फीवर होता है वो शाम के समय बहुत तेज होता है सुबह की अपेक्षा में। नेक्स्ट है रिमिटेंट। रिमिटेंट फीवर में क्या होता है, ये जो फीवर का होता है ये वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री, इसमें भी 2 डिग्री का वेरिएशन होता है बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट डज नॉट रीच एट नॉर्मल। लेकिन इसमें जो होगा वो फीवर नॉर्मल में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम कंसिस्टेंट फीवर देख रहे थे, उसमें भी 2 डिग्री का फर्क था सुबह और शाम वाले में, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें जो था कि फीवर था जो है ना वो एक कंसिस्टेंट था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है, लेकिन ये कभी नॉर्मल हो ही नहीं रहा है, उसमें नॉर्मल भी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर, इनवर्स फीवर क्या है, ये एक हाईएस्ट रेंज का टाइप का फीवर है, जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो मॉर्निंग के समय बहुत ज्यादा जो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग आवर्स एंड लोएस्ट इन द इवनिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग के समय हाईएस्ट रेंज में होगा और इवनिंग के समय सबसे लोएस्ट रेंज में होता है। ठीक है, विच इज कंट्रा टू द दैट फाउंड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फीवर। यानी कि इसका मतलब ये कि ये अदर जो पायरेक्सिया जो होती हैं वो उसके
जस्ट अपोजिट है। अभी जैसे हमने रेमिनेंट में देखा, उसमें भी यही चीज था कि उसमें जो फीवर था वो इवनिंग के टाइम पे ज्यादा था, है ना, और मॉर्निंग के टाइम पे कम था। इसमें क्या है, इवनिंग के टाइम पे कम है, हालांकि इसमें मॉर्निंग का जो समय होगा उसमें बहुत जल्दी हाईएस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सिंग फीवर। रिलैक्सिंग फीवर में क्या होगा, सॉरी, हाँ, रिलैक्सिंग फीवर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, फीवर इज वन ऑफ द विच आर ब्रीफ फेब्राइल पीरियड फॉलोड बाय वन और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, जो फीवर होगा ना वो थोड़े थोड़े समय के लिए आएगा, फिर ये एक दिन आएगा और कई दिनों तक रहेगा, फिर चला जाएगा, और उसमें जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, बीच बीच में। इरेगुलर फीवर क्या होगा, when fever is entirely irregular in its course it is called irregular fever। इसमें क्या होगा, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, 1 घंटे के लिए आ रहा है, 2 घंटे के लिए जा रहा है, फिर एक दिन आया, 2 दिन 3 दिन नहीं आया, बीच में आ गया, ऐसे मतलब इसका कोई टाइम ही नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेन फीवर। तो इसमें क्या होता है, जो सस्टेन फीवर होता है उसमें 38 डिग्री सेल्सियस से या फिर 100.4 डिग्री से फ़ारेनहाइट से तक जो होगा बॉडी का टेम्परेचर कंसिस्टेंटली बना रहता है, ठीक है। ये बहुत ही लिटिल फ्लक्चुएशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होगा। फेजेस ऑफ फीवर यानी कि पायरेक्सिया में कई सारे फेज को हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो फेज है, सबसे पहला फेज आता है ऑनसेट या फिर इन्विजन। इसमें क्या होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है उस वाले पीरियड को जब हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ इन्विजन पीरियड, ठीक। फास्टिज्म और स्टेडियम, इसमें दूसरा जो हमारा फेज होता है वो फास्टिज्म और स्टेडियम फेज होता है फीवर का। इसमें क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, जब बॉडी होता है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट एट हाई लेवल। इसका मतलब ये वो पीरियड होता है फीवर का जब बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और कॉन्सिस्टेंटली हाई लेवल पे बना रहता है, उस फेज को बोलते हैं फास्टिज्म और स्टेडियम, ठीक। इसका थर्ड फेज होता है डिफर विसेंस और डिक्लाइन पीरियड। डिक्लाइन पीरियड, इस फेज में क्या होगा, जब बॉडी का एलिवेटेड टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर होता है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिटर्न होने लगता है, ठीक है। द फीवर में सबसाइड सडनली और ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे भी हो सकता है और अचानक से भी होता है, ठीक है। यानी कि फेजेस ऑफ पायरेक्सिया में देखा जाए तो 3 है। पहला है ऑनसेट फेज और इन्वेजन फेज, दूसरा फेज है फास्टिज्म, है ना, फास्टिजियम और स्टेडियम, और थर्ड है हमारा डिफरेंस और डिक्लाइन पीरियड, ठीक। क्राइसिस, क्राइसिस क्या बोलते हैं, क्राइसिस होता है, क्राइसिस इज ए सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर विद इन ए फ्यू आवर्स और डे। क्राइसिस इज डिवाइडेड इनटू ट्रू क्राइसिस एंड फास्ट क्राइसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी टेम्परेचर अचानक से बहुत तेज हाई टेम्परेचर से सडनली जो है लोअर लोअर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे रिटर्न बैक हो जाता है कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में ही, उसको हम बोलते हैं फीवर क्राइसिस, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू क्राइसिस और फास्ट क्राइसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा फील होता है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया, पायरेक्सिया के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या होता है, ठीक है। इनहेंस बॉडी इम्यून सिस्टम स्टिमुलेटिंग डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा ना, अगर बॉडी का टेम्परेचर इनहांस होगा यानी कि बढ़ेगा तो इम्यून सिस्टम जो होगा वो डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को क्या करेगा, इनहांस करेगा, बढ़ाएगा। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिड्यूसेस द कंटेंट ऑफ आयरन इन द बॉडी प्लाज्मा। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो जो हमारे ब्लड में आयरन होता है ना, वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इससे क्या होता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए कभी कभी जब देखोगे किसी को इन्फेक्शन होगा तो उसको बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, उससे क्या होता है, उससे यही होता है उसके बॉडी का में जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है उसको सप्रेस करने के लिए बॉडी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म चलाता है, ठीक है, ताकि उसका ग्रोथ हो जाए कम। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म का ही पार्ट है फीवर फाइट अगेन वायरल इन्फेक्शन स्टिमुलेटिंग इंटरफेरॉन बॉडी नेचुरल वायरस फाइटिंग सब्सटेंस। वही कि जब बॉडी का टेम्परेचर हाई तभी होता है ताकि हम जैसे वायरल इन्फेक्शन में इंटरफेरॉन के अगेंस्ट नेचुरल फाइटिंग कर सकता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है उसकी ग्रोथ को। फीवर रिजल्ट फ्रॉम एन अल्टरेशन इन हाइपोथैलेमस, मतलब फीवर जो होता है वो किसके कारण होता है, वो हाइपोथैलेमस के कारण होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ही है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हार्मोन प्रमोट द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफेंस इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं जिससे कि बॉडी हमारा उनके अगेंस्ट लड़ पाता है, ठीक है। इंड्यूस फेब्राइल एपिसोड, ये कई सारे एपिसोड में होता है। बॉडी प्रोड्यूसेस एंड कंजर्व हीट, बॉडी जो होता है वो बॉडी हीट को प्रोड्यूस भी करता है और उसको कंजर्व भी करता है। पर्सन एक्सपीरियंसेस चिल शिवरिंग एंड कोल्ड, अगर इसको पायरेक्सिया होगा ना उसकी बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा और उसको चिल होगा, उसको ठंडी लगेगी, उसकी बॉडी कंपन होगा और उसको कोल्ड भी फील होगा, ठीक है।
स्किन बिकम वार्म एंड फ्लश्ड बिकॉज ऑफ वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन के कारण उसका जो बॉडी होगा वो बहुत ही गर्म फील होगा। बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रमोट हीट लॉस और रिड्यूस हीट प्रोडक्शन। बॉडी का टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब उसका जो बॉडी हीट लॉस करने की वो होती कैपेबिलिटी, वो इनेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो उसका हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पायरेक्सिया का डिफेंस मैकेनिज्म है फीवर, साइन ऑफ फीवर इज ए साइन ऑफ डिसीज। ठीक, इट इज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन। फीवर जो होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डिसीज वगैरह हो गई है ना। कभी कभी ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हो जाता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने बोला ये ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया को मारने के में भी काम होता है उसके या फिर और फैगोसाइटोसिस के थ्रू, और प्रोड्यूसिंग इम्यून बॉडी या फिर फैगोसाइटोसिस के थ्रू बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करते हैं पायरेक्सिया को कंट्रोल करने के लिए। मिनिमाइज हीट प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो है उसकी एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देंगे। ठीक, कहेंगे उसको कोई काम ना करे। ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करवाएंगे जैसे जो करता है, क्योंकि और उससे एक्सेसिव टर्निंग और एम्बुलेशन होता है। अलाउ रेस्ट पीरियड, लिमिटिंग फिजिकल एक्सरसाइज। वही कि हम कोई भी उसकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने देंगे और उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। मैक्सिमाइज हीट लॉस को मैक्सिमाइज करने के लिए बोलेंगे, जिससे कि उसका एक्सटर्नल कवरिंग या फिर जो होगा क्लाइंट के बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। और जो भी क्लॉथ होगा, वेड होगा, लिनन, उसको हम ड्राई रखने के लिए बोलेंगे। प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम गेटिंग डॉट, कहेंगे कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, सूखा ना रहे। ठीक है। एक्सपोज पेशेंट टू कूल एयर बाय एन इलेक्ट्रिकल फैन। उसको कहेंगे कि हम उसको एक कूल एयर लेता रहे, है ना, एक पंखे से। नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फीवर के लिए क्या करते हैं, हीट को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है। और उसको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोलेंगे, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। कोई उसको कोल्ड कंप्रेशन देंगे, आइस बैग्स देंगे ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए। कोल्ड स्पॉन्ज प्रोवाइड कराएंगे, है ना, कोल्ड बाथ देंगे, और हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट का यूज भी करवाएंगे। ठीक है। सेटिस्फाई सप्लीमेंट फॉर इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, प्रोड्यूस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है। अगर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे। फ्लूइड लॉस को रिप्लेस करेंगे। हाई क्वालिटी डाइट प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसका ऑक्सीजन कंजप्शन बॉडी टिश्यू में बढ़ जाए। डाइट जो होगा हम उसको डाइजेस्टिबल डाइट देंगे और पाल्पेबल देंगे। ठीक है। फ्लूइड इंटेक जो होगा उसका हम बढ़ा देंगे 3,500 ml तक, यानी कि ये हो जाएगा करीबन 1 लीटर। 1 लीटर में हो जाता है 1,000 ml, यानी कि 3 लीटर तक कम से कम उसको जो भी फ्लूइड होगा हम उसको दिलवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। हम उसके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। उसको माउथ केयर फ्रिक्वेंटली करेंगे, और उसका जो स्किन होगा और उसके प्रेशर पॉइंट होंगे उनका केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसको स्पॉन्ज बाथ देंगे डेली, ताकि उसका टेम्परेचर जो होगा हाई ऊपर हो सके, है ना। इसीलिए उसको हम स्पॉन्ज बाथ दे देंगे, कोल्ड स्पॉन्ज बाथ। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपरथर्मिया जो है जब बॉडी टेम्परेचर हमारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। ठीक है। इसमें इस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। इसमें क्या नर्सिंग केयर देते हैं कि जब पेशेंट का ताकि पेशेंट इज रिवार्म बाय प्लेसिंग हिम इन ए वार्म रूम। पेशेंट को हम गर्म कमरे में रख देंगे ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना। गर्म ब्लैंकेट दे देंगे, या फिर गर्म पानी कोई दे देंगे, ड्रिंक दे देंगे ताकि उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना। प्रिवेंट फर्दर डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, रिमूविंग वेट क्लॉथ। कोई भी अगर गीला कपड़ा वगैरह पहना है तो उसको हम हटा देंगे, है ना। और उसको हम वेट क्लॉथ प्रोवाइड करेंगे। इफ पॉसिबल गिव हॉट लिक्विड सच एज सोप, अवॉइड अल्कोहल एंड कैफिनेटेड फ्लूइड। अगर पॉसिबल है तो उसको हम हॉट लिक्विड देंगे, सूप देंगे, अल्कोहल अवॉइड करेंगे, या फिर कैफीन जैसे कॉफी उपयोग है उसको नहीं देंगे। कीप द हेड कवर्ड, उसके हेड को हम कवर्ड रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।